जाते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको महाराष्ट्र में जो इस प्रकार की पशुपालक जाति पाई जाती है उसको हम धंगर कहते हैं। क्या कहते हैं? धंगर। एक कर्नाटक आंध्र प्रदेश के पठारी भागों के जो मध्य पठारी भाग है वहां हमें एक और कुछ जातियां इस तरह की मिलती जिनको पशुपालक जातियों की श्रेणी में रख सकते हैं। वो है आपकी गोला, कुरुमा और कुरुमा। तो बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि तटीय भागों में पाए जाने वाली जो चरवाहे लोग हैं उनमें कुछ नाम लिखिए। तो आप लोग लिख सकते हैं धंगर, गोला, कुरुमा और कुरुमा। आपसे पूछा जा सकता है कि धंगर जो आपकी चरवाहा जाती है कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऐसे ही आपकी गोला, कुरुमा और कुरुवा कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक आंध्र प्रदेश के मध्य पठारी भागों में पाई जाने वाली ये पशुपालक जातियां हैं। ठीक, अब आपको याद रखना कि जो गोला है वो मुख्य रूप से गाय और भैंस पालने वाली पालने वाले लोग हैं। और जो बेटा आपके कुरुमा और कुरुवा है ये भेड़ और बकरी आदि पशु पालते हैं। है सब पठारी भागों के अंतर्गत। अब पठारी भागों में ये लोग पठारी भागों से तटीय भागों की ओर प्रवास कर जाते हैं। वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले ये कहाँ पहुंच जाते हैं? अपने पठारी भागों में पहुंच जाते हैं, क्योंकि पठारी भागों में वर्षा होने से क्या हो जाती है? घास के मैदान तैयार हो जाते हैं, इनके पशुओं के लिए घास की या चारे की व्यवस्था हो जाती है। और जैसे जैसे वर्षा ऋतु बीत जाती है, वर्षा ऋतु के बाद वहाँ की घास सूखने लगती है, तो इस घास के नए मैदानों की तलाश के लिए तटीय भागों की ओर क्या नए घास के मैदान ढूंढने के लिए तटीय भागों की ओर प्रवास करने लगते हैं। और इतने समय में वहाँ जहाँ से ये गए हैं वहाँ पर जो पुराने घास के मैदान के पुनः घास तैयार हो जाती है और पशुओं के जो के लिए चारे की व्यवस्था बनी रहती है। समझेंगे बेटा? धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। ठीक, महाराष्ट्र का जाना माना या प्रचलित कौन सा समुदाय है? वो है आपका धंगर। और अगर इसकी आबादी 20वीं शताब्दी में देखें तो 4,67,000 के समीप थी। उनसे ज़्यादातर गडरिया चरवाहे थे। हालांकि ये लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस भी पालते थे। धंगर गडरिया बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे और अर्धशुष्क इलाका जहाँ वर्षा कम होती थी। ठीक, कम वर्षा के समय में ये मध्य पठारी भागों में रहते थे और जब वर्षा के बाद नई तलाश में क्या करना शुरू कर देते? तटीय भागों की ओर जाना शुरू कर देते थे। ठीक, धंगर के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खरीफ की फसल खेत में बची हुई ठूठों को खाते थे और गोबर से खेतों को खाद मिलती थी। कोंकणी किसान धंगरों को चावल भी देते थे। ठीक, यानी जो तटीय भाग था उसके किसान इनका स्वागत करते थे। क्यों करते थे बेटा? क्योंकि ये अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में पशु लेकर चलते थे और पशु जिस खेत में घास चरेगा तो वहाँ पर गोबर करेगा। गोबर करने से उसकी उर्वर क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक, तो इसमें लिखा है कि जो खरीफ की फसल रबी की फसल, ये आप जानते हैं, पिछली कक्षा में आप पढ़ के आए होंगे क्या कि शरद ऋतु के प्रारंभ में जो बोई जाती है वो रबी की फसल कहलाती है और वर्षा ऋतु से पहले जो बोई जाती है वो खरीफ की फसल कहलाती है। यानी
दो फसल के बीच का जो समय है, खरीफ की फसल की कटाई के बाद जब अगली फसल बोनी है उनको, कौन सी, रबी की फसल, उस समय ये लोग कहाँ पहुँचते थे, कोंकण तट, जो पर्वतीय आपका तटीय भाग था वहाँ पहुँचते थे। और उस क्षेत्र के किसान इनका स्वागत करते थे, क्योंकि पशु पालक यानी ये जो चरवाहा जाति थी उस क्षेत्र को उपजाऊ बनाती थी। और जब ये लोग इन स्थानों को छोड़कर अपने निवास की ओर जाते थे, अपने घरों की ओर जाते थे, तो कोंकण तटीय जो भाग था उसके किसान उनको चावल भी देते थे उपहार के लिए। क्यों? क्योंकि चावल का उत्पादन महाराष्ट्र के मध्य पठारी भागों में नहीं होता था, और जो तटीय भाग था वहाँ चावल पैदा किया जाता था, क्योंकि जो मध्य भाग था वहाँ वर्षा कम होती थी, वो अर्धशुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता था, और वर्षा की अपर्याप्तता के कारण वहाँ चावल की फसल पैदा करना संभव नहीं था। बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र में जो चरवाहा समुदाय पाया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं, वो है धन्या। ऐसे ही कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली चरवाहा जो लोग हैं उनमें गोला, कुरुमा और कुरुबा। ठीक, आपको याद रखना है कि गोला मुख्य रूप से जो गाय और भैंस पशुपालक लोग होते हैं, और जो कुरुमा और कुरुबा होते हैं ये भेड़ और बकरी पालने वाले क्या होते हैं, लोग होते हैं। ठीक, तो अब पठारों के बाद हम लोग मैदानों की ओर चलते हैं। मैदानों में भी कुछ ऐसे उदाहरण हमें देखने के लिए मिल जाते हैं जो चरवाहा समुदाय के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भागों में जो मैदानी क्षेत्र है उसमें एक चरवाहा समुदाय मुख्य रूप से पाया जाता है जिसको बंजारा कहते हैं। बेटा सबसे पहले छोटा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि बंजारा जो चरवाहा समुदाय है भारत के कौन कौन से राज्य में, कौन कौन से मैदानी भागों में पाया जाता है, तो मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में ये लोग मिलते थे। ये लोग क्या करते थे, अपने साथ पशु लेकर चलते थे, और अब पशु लेकर चलते थे और उस स्थान के किसानों के खेतों में पशु चलाने के लिए वो क्या करते थे, पशु कार्य या ऐसे जो खेती का कार्य था उसके लिए पशु लेते चलते थे। और ये जो आपका बंजारा है ये इन क्षेत्रों में पाया जाने वाला क्या था, चरवाहा समुदाय के नाम से जाना जाता है। आगे समझना है बेटा कि चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में देखने के लिए मिलते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीजें बेचते चले जाते थे। वे जहां भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चरागाहों की खोज करते थे। यानी जिस क्षेत्र से ये लोग निकलते थे अपने अनाज और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ये स्थानीय लोगों को खेत यानी कृषि कार्य में सहयोग देने वाली चीजों को बेचते हुए चले जाते थे, और साथ ही साथ अपने पशुओं के लिए नए और अच्छे चरागाहों की तलाश भी करते जाते थे। तो बेटा सबसे पहले आपसे मालूम किया जा सकता है कि मैदानी भागों में पाए जाने वाली कोई चरवाहा समुदाय का नाम लीजिए, तो आप लोग बंजारा याद रखेंगे। कहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि स्थानों के कुछ भागों पर ये जो चरवाहा समुदाय है आपको देखने के लिए मिलता है। अब मैदानों के बाद रेगिस्तानों में भी चल रहे। रेगिस्तान आप जानते हैं कि कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है, और वहां पर भी ऐसे पशुपालक या चरवाहा प्रजातियां, चरवाहा समुदाय आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो रेगिस्तानों में या रेगिस्तानी भागों में जो चरवाहा समुदाय के लोग पाए जाते हैं उनमें प्रमुख है राइका। राइका मुख्य रूप से राजस्थान में पाए जाने वाले एक
प्रकार का चरवाहा समुदाय है। चरवाहा समुदाय का मतलब मैं कई बार अभी आपको बता चुका हूं, ऐसे लोग या ऐसा समुदाय जिसका मुख्य व्यवसाय क्या होता है, पशुपालन होता है। पशुपालन करना ही उनकी जीविका का आधार होता है, उनको चरवाहा के नाम से जानते हैं। तो बेटा आपसे छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि राई का जो चरवाहा समुदाय है वो भारत के किस राज्य में देखने के लिए मिलता है। तो आपको याद रखना है राजस्थान। ये भेड़, बकरी, ऊंट आदि पशु पालते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि वर्षा इन स्थानों पर क्या होती है, कम होती है। तो कम वर्षा होने के साथ ये ऐसे स्थानों की तलाश में रहते हैं जहां इनके पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था होती रहे, और नए नए चरागाहों की तलाश में ये क्या करते हैं, ऐसे स्थानों की ओर चले जाते हैं जहां इनको अपने पशुओं के लिए चारा और पानी की व्यवस्था मिलती रहे।